पिछली वीडियो में हमने सिगमंड फ्रायड को विस्तृत से जानने की कोशिश की थी। संपूर्ण जानकारी आपको पिछले वीडियो में मिल गई। तो आज 30 वन लाइनर प्रश्न है जो आपके टीचर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारे प्रश्न आपके टीचर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, फ्री एसोसिएशन की तकनीकी किस मनोवैज्ञानिक ने दी? फ्री एसोसिएशन की तकनीकी किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई? तो दोस्तों ये दी थी सिगमंड फ्रायड के द्वारा। सिगमंड फ्रायड ने फ्री एसोसिएशन की तकनीकी दी। दोस्तों ये सिगमंड फ्रायड जो है ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जन्मदाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मन का सबसे बड़ा भाग कौन है सिगमंड फ्रायड के अनुसार? तो दोस्तों अवचेतन मन जो है ये मन का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला प्रश्न है, ईड कैसा भाग है? ईड कैसा भाग है? दोस्तों ईड को जन्मजात भाग कहा जाता है। किस प्रकार का भाग है ईड? ईड एक प्रकार का जन्मजात भाग है। दोस्तों इस ईड को सुखवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, ईगो। ईगो क्या कार्य करता है? ईगो क्या कार्य करता है? तो दोस्तों ईगो जो होता है ये ईड और सुपर ईगो के बीच में संतुलन का कार्य करता है ईगो। तो दोस्तों मनोविश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अवचेतन मन जो है उसे चेतन में लाना मनोविश्लेषण सिद्धांत का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है हमारा, रीग्रेशन का अर्थ क्या है? दोस्तों रीग्रेशन का अर्थ क्या होता है? पिछली अवस्था में लौटना रीग्रेशन का अर्थ होता है और इससे संबंधित कई बार प्रश्न बना है टीचर एग्जाम में। सब्लिमेशन क्या है? तो सब्लिमेशन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है इच्छाओं को सकारात्मक दिशा देना सब्लिमेशन कहलाता है। इससे भी संबंधित कई बार परीक्षा में प्रश्न बने हैं। डिनाइल क्या है? दोस्तों डिनाइल का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सच्चाई को नकारना, यानी कि ने डिनाइल कहलाता है। अगला है दोस्तों, फिक्सेशन क्या है? किसी अवस्था में अटक जाना फिक्सेशन कहलाता है। इससे भी कई बार प्रश्न बना है टीचर एग्जाम में। अगला प्रश्न है हमारा, स्वप्न किस प्रकार का प्रतीक है? दोस्तों स्वप्न किस प्रकार का प्रतीक है? तो इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित है। इस प्रकार का प्रतीक है तो इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित प्रतीक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लिबिडो का अर्थ क्या होता है? लिबिडो का अर्थ क्या है? तो इससे कई बार टीचर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि लिबिडो क्या है? तो लिबिडो दोस्तों यौन ऊर्जा होती है। यौन ऊर्जा से संबंधित होता है लिबिडो का अर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, अवचेतन मन का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों अवचेतन का मन का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था। डिफेंस मैकेनिज्म किससे संबंधित है? तो दोस्तों डिफेंस मैकेनिज्म जो है ये रक्षा युक्तियाँ ईगो से संबंधित है। किससे संबंधित है? ईगो से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिप्रेजेंटेशन का अर्थ क्या होता है? दोस्तों रिप्रेजेंटेशन का अर्थ इच्छाओं का दबाना होता है। रिप्रेजेंटेशन का अर्थ क्या होता है? इच्छाओं को दबाना, यानी रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। प्रोजेक्शन का अर्थ क्या होता है? तो प्रोजेक्शन का अर्थ दोस्तों अपनी भावनाओं दूसरों पर थोपना प्रोजेक्शन कहलाता है। और दोस्तों इससे संबंधित भी कई बार टीचर एग्जाम में प्रश्न बने हैं। प्रोजेक्शन का अर्थ क्या होता है? अपनी भावनाओं को दूसरों पर थोपना प्रोजेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लैंगिक अवस्था की आयु क्या है? दोस्तों लैंगिक अवस्था की आयु क्या बताई गई सिगमंड फ्रायड के द्वारा? दोस्तों 3 से 6 वर्ष की जो आयु है इसे लैंगिक अवस्था की आयु बताया गया है सिगमंड फ्रायड के द्वारा। अगला है दोस्तों, गुप्त अवस्था की आयु क्या है? गुप्त अवस्था की आयु क्या बताया गया है? तो 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है जो बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है इसे गुप्त अवस्था के अंतर्गत रखा गया है। और 3 से 6 वर्ष की आयु जो है दोस्तों ये शेषवावस्था के अंतर्गत आती है। जन्म से 6 वर्ष की अवस्था शेषवावस्था के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, जनन अवस्था कब आती है? दोस्तों जनन अवस्था के बारे में पूछा गया है। तो जनन अवस्था जो है ये किशोरावस्था में आती है। और दोस्तों कई बार टीचर एग्जाम में इससे भी संबंधित प्रश्न बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओडिपस कॉम्प्लेक्स किससे संबंधित है? दोस्तों ओडिपस कॉम्प्लेक्स और अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। दोस्तों ये 2 प्रकार की ग्रंथियां हैं जो बच्चों में विकसित होती हैं। ओडिपस ग्रंथि जो होती है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये माता के प्रति आकर्षण से संबंधित है। दोस्तों ओडिपस ग्रंथि के कारण पुत्र जो होता है वो अपनी माता से प्रेम करता है। और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण पिता से पुत्री की ओर आकर्षण होता है। पुत्री का पिता के प्रति आकर्षण होता है। और दोस्तों पुत्री अपने पिता से प्रेम करती है इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। तो आपको समझ में आ गया होगा, ओडिपस ग्रंथि के कारण बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण पुत्री अपने पिता से प्रेम करती है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे इसी क्रम में, तो सुपर ईगो का संबंध किससे? सुपर ईगो का संबंध किससे? तो दोस्तों सुपर ईगो का संबंध होता है नैतिकता से होता है। व्यक्तित्व का विकास का आधार क्या है? दोस्तों व्यक्तित्व विकास का आधार क्या है? तो व्यक्तित्व विकास का आधार है दोस्तों मनोयौन अवस्थाओं का विकास करना। व्यक्तित्व का विकास से संबंधित इसका आधार है।
पहली मनोयौन अवस्था कौन सी है? दोस्तों मौखिक अवस्था पहली मनोयौन अवस्थाएं हैं। मौखिक अवस्था की आयु क्या है? दोस्तों मौखिक अवस्था की आयु क्या होती है? तो दोस्तों जन्म से 1 वर्ष की अवस्था मौखिक यौन के अंतर्गत आती है। और गुदा अवस्था की आयु क्या है? तो 1 से 3 वर्ष तक की अवस्था गुदा अवस्था कहलाती है। दोस्तों सारे प्रश्न आपके टीचर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड किस सिद्धांत के जनक है? दोस्तों सिगमंड फ्रायड के बारे में पूछा है। कौन सा सिद्धांत दिया है इन्होंने? तो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। अगला है, सिगमंड फ्रायड किस देश के थे? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले थे। सिगमंड फ्रायड एक ऑस्ट्रिया के साइकोलॉजिस्ट थे। मन के कितने भाग होते हैं? तो दोस्तों मन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ईड, ईगो, सुपर ईगो। ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा 3 भाग बताए गए हैं। ईड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ईड प्लेजर प्रिंसिपल सिद्धांत पर कार्य करता है। ईगो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये रियलिटी प्रिंसिपल सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना के संबंध में 3 संरचना बताई। कौन कौन सी? ईड, ईगो और सुपर ईगो। ये 3 संरचना इनके द्वारा बताई गई। ईड जो है दोस्तों ये जन्मजात होती है और इसे सुखवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? इसे प्लेजर प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है और इसमें केवल व्यक्ति जो होता है वो इच्छा ही चाहता है। ईगो क्या है दोस्तों? ईगो एक यथार्थवादी सिद्धांत है और यथार्थवादी सिद्धांत दोस्तों रियलिटी प्रिंसिपल से संबंधित है। ईड और सुपर ईगो के बीच में संतुलन का कार्य करता है, यानी कि नहीं ये सही समय देखने का इंतजार करता है ईगो। सुपर ईगो में क्या होता है दोस्तों? सुपर ईगो एक नैतिक और आदर्शों से जुड़ा हुआ होता है और सही गलत का निर्णय करता है सुपर ईगो के अंतर्गत। तो दोस्तों व्यक्तित्व की जो संरचना है ये 3 प्रकार की बताई गई। उदाहरण के लिए हम ये से जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर चोरी करना चाहता है तो उसके मन में डायरेक्टली एक ही विचार आता है कि इस व्यक्ति को जेब से अपन यहाँ से पैसा चुरा लेते हैं। पर होता क्या है कि वो ईड वाली कंडीशन में होता है। फिर क्या करता है व्यक्ति? सुपर ईगो की ओर आता है और ईगो में वो सोचता है, उसका माइंड ईगो में चला जाता है और सोचता है कि कहीं पर हम इसे सुनसान इलाके में लेकर चोरी करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कोई देख लेगा। यानी व्यक्ति ईगो के अंतर्गत आता है। फिर उसका माइंड जो है दोस्तों वो सुपर ईगो की तरफ आता है और सुपर ईगो में क्या होता है? फिर उसके मन में ऐसे भाव जाग जाते हैं, नैतिकता से संबंधित आदर्शों से संबंधित भाव जाग जाते हैं। वो सोचता है कि चोरी करना गलत बात है। इस प्रकार के भाव तीसरी स्टेज के अंतर्गत। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों में टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।